गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो डाली थी, जिस पे आपने देखा कि क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से और कितने जल्दी सॉल्व किया जाता है। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें भी हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे, वो भी आसान तरीके से, फास्ट गति से। एग्जाम पेपर में हमें क्वेश्चन को हैंडल करना होता है और हमारे पास टाइम सीमित होता है। उन्हीं सीमाओं का निर्धारण करते हुए उसी सीमाओं के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ आज हम फिर से सीखेंगे। अब हम आज जो अपने टॉपिक लेकर आए हैं, वो लेके आए हैं बेस्ड ऑन एंगल, यानी कि कोणांक पर आधारित प्रश्न, आर्गुमेंट पर आधारित प्रश्न। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर गिवन दैट। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, देखिए पहला ही क्वेश्चन दे रखा है। एक बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को चेक कर लें, ऑन है या नहीं है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है आप तक प्रचुर मात्रा में। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है कि Z1 इंटू Z2 का अगर आप आर्गुमेंट निकालते हो तो ये हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये जानते हो आप, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सभी A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2 प्लस डॉट 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 AN प्लस आयोटा BN, ये सब मल्टीपल की फॉर्म है। तो अब इनका आर्गुमेंट निकालेंगे आप। आर्गुमेंट ऑफ A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीपल की फॉर्म में है ये सभी। A2 प्लस आयोटा B2 डॉट 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 AN प्लस आयोटा BN, इन सब का आर्गुमेंट निकालेंगे। वो किस, ये वैल्यू किसके इक्वल है? A प्लस आयोटा V के। तो आर्गुमेंट ऑफ A प्लस आयोटा V, कैपिटल A है, A प्लस आयोटा V। आर्गुमेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इस सभी के आर्गुमेंट है तो सभी जुड़ जाएंगे, और इसका जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स V1 अपॉन A1, tan इनवर्स V1 अपॉन A1 प्लस tan इनवर्स V2 अपॉन A2 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला आ जाता है आपके पास tan इनवर्स Vn अपॉन AN, और इसका आ जाएगा tan इनवर्स y का मान है V और x का मान है A। तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया आपका tan इनवर्स V बाई A। देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्व किया तो बहुत आसान निकला। मैंने आपको कह रखा है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल हो तो उनका आर्गुमेंट प्लस हो जाता है, लॉग की तरह वर्क करते हैं। ये मल्टीपल में दे रखा था तो ये सब प्लस हो जाते हैं, ये सब प्लस में वैल्यू पूछी थी आपसे, सीधा tan इनवर्स B बाई A निकल के आपका आ जाता है। इतना आसान था। ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है भाई। बेस्ट ऑफ लक। अभी से आपके लिए आने वाले एग्जाम में उच्च सफलताएं आप प्राप्त करें। देखो ये तो दो है ही, आप जानते हो 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो सीधी सी बात है, अंडर रूट 7 जो है वो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। जब अंडर रूट 7 2 से बड़ा है तो ये जो 2 माइनस रूट 7 जो आप निकालेंगे, फिर एक ऐसी संख्या आ जाएगी नेगेटिव। अब चूंकि इसमें काल्पनिक भाग है नहीं, और ये पूरा की पूरा कैसा भाग है? वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग। तो अब आप इस जेड को, कॉम्प्लेक्स नंबर को निरूपित कर रहे हो, ये आ रहा है आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 7, ये तो रियल पार्ट हो गया, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है? 0 है। और मैंने आपको कोणांक बता रखा है, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है। अब ये जो नंबर है वो इधर ना निरूपित होकर यहाँ पर निरूपित होगा, 2 माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि नेगेटिव है ये नंबर। ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। अब ये आपको पता है, यहाँ जो थीटा का मान बन रहा है, यहाँ पर जो कोणांक है वो कितना बन रहा है? आपका पाई। तो यहाँ जो आर्गुमेंट होगा, जो कोणांक होगा, वो कितना हो जाता है? आपका पाई हो जाता है। आसान क्वेश्चन था, देखने में हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत कर दें इसी क्वेश्चंस को, बहुत आसान था। हमें देखना था कि ये छोटा नंबर है, इससे बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। और चूंकि वास्तविक भागी दे रखा है ये वाला, इमेजिनरी पार्ट था नहीं, तो एक्स की दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर थीटा का मान कितना होता है? पाई होता है। एक्स अक्ष पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो थीटा का मान या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? पाई।
अगर अपोजिट साइड चला जाता है तो पाई, अदरवाइज सेम साइड होगा तो 0। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, जब आपको पता है जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका थीटा है, जैसे कि ये जेड है और यहाँ आपका थीटा बन रहा है और जेड बराबर आपका दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई। जैसे कंजुगेट निकालते हो तो कंजुगेट हो जाता है आपका एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ थीटा था तो ये हो जाता है आपका माइनस का थीटा। ठीक है, अब मुझसे इसका एम्पलीट्यूड पूछा है या आर्गुमेंट पूछा है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, Z1 अपॉन Z2 और Z3 का कंजुगेट। मैंने आपको पहले कह रखा है इसका दे रखा है थीटा 1, जब मल्टीपल में होते तो प्लस हो जाता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो Z2 का जाएगा माइनस थीटा 2 और Z3 का जाएगा माइनस में, और इसका पहले से ही थीटा 3 आएगा माइनस में। मैंने पहले ही कहा है कंजुगेट का जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे ना, आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट Z, ये आता है माइनस का थीटा। तो इसका निकालेंगे Z3 के कंजुगेट का आर्गुमेंट तो कितना आएगा माइनस का थीटा 3। अभी नीचे वाले ऊपर जाते हैं तो ये माइनस में हो जाते हैं आर्गुमेंट जो होते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी थी पहले क्वेश्चन जो कराए थे, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का थीटा 3, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस का थीटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, समझ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ज्ञान हो कॉम्प्लेक्स नंबर का बारीकी से। जल्दबाजी में तो आपको पता है क्वेश्चंस गलत होते ही हैं। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 माइनस आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा, ये तो होगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस का 3, फिर आयोटा वाला करो माइनस का 6 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का आयोटा, और नीचे बनेगा 4 और ये प्लस का 1 5, ये हो गया माइनस का 5 और ये माइनस के 5 आयोटा अपॉन 5, तो ये आ गया माइनस का 1 माइनस का आयोटा, यानी कि थर्ड चतुर्थांश में आपका आंसर आएगा 180 से बड़ा। 180 से बड़े दो आंसर आ रहे हैं, तो ये तो आपको पता चल गया पहला और दूसरा तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ से थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स निकाल लो, सीधा 1 आ गया, यानी कि थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। अब थर्ड चतुर्थांश में मैंने आपको पहले ही बता रखा है पाई प्लस थीटा निकलता है, पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई में आप कितना जोड़ देंगे 45, 180 में 45 जोड़िए, 180 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 225 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा आपका 225। आपको पता है ना tan इनवर्स 1 का मान होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। जब 45 है थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई प्लस थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा या माइनस का थीटा होता है, और फर्स्ट में डायरेक्ट थीटा ही आता है। ये आर्गूमेंट की कंडीशंस होती हैं। जब आप यूमैक्स ऐप को डाउनलोड करेंगे, अगर मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो सारे केसेज आपके आसानी से पल्ले पड़ जाएंगे, आसानी से एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर आने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर आने वाला है, इस वजह से थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की ओर मूव करेंगे। यदि x प्लस आयोटा भाई द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में ले लीजिए x प्लस आयोटा भाई, तो x तो नेगेटिव आता है द्वितीय चतुर्थांश में और y आता है पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम x का मान -1 और y का मान 1, यहाँ जाता -1 और 1। तो उसने पूछा है आपसे आयोटा जेड का मान, तो यहाँ से आयोटा जेड निकालो, ये तो हो जाता माइनस का आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, तो यानी कि -1 और ये भी -1 कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाता है, थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाता है। यानी कि कोई पॉइंट अगर सेकंड चतुर्थांश में दे रखा है और आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाता है, थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाता है। कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाता है बेटा, थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाता है। समझ में आया ना।
इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना जाने क्या हमको मिल गया, इसे हम सॉल्व करें तो कैसे करें, क्या ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, हम कौन सी थिंकिंग लगा रहे थे। कोई भी थिंकिंग लगाओ, लेकिन एक ही बार में आंसर निकलना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं। ये दे रखा है, हाँ भाई सीधा जेड का मान निकाल लेना। ये 1+7 आयोटा है ही। हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया 1+7 आयोटा, ये बचा आपका 3 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर चाहो तो कंजुगेट का कर दो, 3 + 4 आयोटा और अपॉन में 3 + 4 आयोटा। ऊपर बनेगा 3 और माइनस के 7 चौक 28। फिर आयोटा का गुणांक लिख लो। आयोटा का गुणांक यहाँ से बनेगा 4 और यहाँ से बनेगा 21। 21 + 4 25 होता है। नीचे बनेगा 9 और प्लस का 16 25। तो ऊपर माइनस का 25 और ये भी 25 आयोटा और अपॉन में भी 25, यानी कि -1 प्लस का आयोटा आ गया। यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाते हो आप। x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो आप सेकंड चतुर्थांश में पहुंच गए, यानी π-θ आएगा। और इसका मान आप जानते हो tan 1 बनेगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हो गया तो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा फिर आपका π-π/4। π-θ होता है ना सेकंड चतुर्थांश में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड चतुर्थांश। तो यानी कि 4π-π तो 3π/4 आपका आंसर हो जाता है। सेकंड में ध्यान रखो π-θ, थर्ड में रखो π+θ, फोर्थ में लिखो -θ या 2π-θ और फर्स्ट में थीटा आपका आता ही है। तो 3π/4 आपका आंसर हो जाता है। 3π/4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिया है कौन से चतुर्थांश में है, तो कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि 1 + आयोटा से गुणा कर दिया और नीचे 1 - आयोटा था ही और ये 1 + आयोटा। तो नीचे तो वही क्या बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ से कीजिए, ये हो गया 1 माइनस का 2 प्लस का आयोटा। 1 का 2 का इससे करेंगे तो आ गया 2 और आयोटा करेंगे तो +1, यानी कि -1/2 और ये प्लस के 3/2 इंटू आयोटा। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन सा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश के अंदर x तो नेगेटिव जाता है और y आपका पॉजिटिव जाता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं। इसका कोणांक पूछा है, वही कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 + आयोटा √3 और ये हो जाएगा 1 + आयोटा √3 और 1 - आयोटा √3, सॉरी इसे करेंगे आप क्या 1 - आयोटा √3। हाँ भाई a - b का होल स्क्वायर a² प्लस के b², ठीक है, माइनस के 2ab, तो यानी कि 2√3 आयोटा अपॉन a + b, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो ये बचा माइनस का 2 और माइनस के 2√3 आयोटा अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये बचा माइनस का 1/2 और माइनस के √3/2 आयोटा। अब इसका x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, तो थर्ड केस में जाएगा, या तो 210 आना चाहिए 240 आना चाहिए, थर्ड केस में जाएगा। तो यहाँ से थीटा निकाल लो पहले सीधा ही, tan 1 y/x, यानी ऊपर बचेगा √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, यानी कि थीटा बराबर हो गया π/3। कितना हो गया, π/3। थीटा का मान π/3, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट बताओ। और थर्ड में मैंने पहले ही कहा है पाई में क्या जुड़ जाएगा, π/3 जुड़ जाएगा।
यानी कि 180 में आप 60 को जोड़ दीजिए। 180 में 60 को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? 240 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। 180 में जैसे ही आप 60 को जोड़ेंगे तो 240 डिग्री। जो मैंने शुरू की 2 वीडियो कराई हैं उनमें मैंने डायरेक्ट ही आर्गूमेंट निकालना सिखाया। ऊपर का अलग निकाल लो, नीचे का अलग निकाल लो, ऊपर का अलग निकाल लो, नीचे का अलग निकाल लो, ऊपर वाले में से नीचे का घटा दो, सीधा आंसर आ जाता है। जैसे कि ये आपका y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। y नेगेटिव x पॉजिटिव 4 चतुर्थांश में चला जाएगा और 4 चतुर्थांश में जाता है 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा यानी कि कितना था? पाई बाई 3 था। 4 चतुर्थांश में 2 पाई माइनस थीटा। अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये सीधा ही पाई बाई 3 आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस का पाई बाई 3 हो जाता है। तो कितना आया ये बोलिए? ये आ गया 2 पाई और माइनस की 2 पाई बाई 3, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो 4 पाई बाई 3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और कितना आ जाएगा? ये 240 डिग्री। ये सेकंड टाइप से था। ये जो था आपका सेकंड टाइप से है। ये और भी आसान है, इसमें कंजुगेट का ही मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने क्या कहा? इस सेकंड में फोर्थ में जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा सीधा आ गया। नीचे वाले का आर्गूमेंट जब ऊपर ले जाते हो तो माइनस हो जाता है। दोनों को घटा दो, 4 पाई बाई 3 था, पाई बाई 3 यानी कि 60, और 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, 6 चौक 24 यानी 240 डिग्री आपका सीधा आ जाता है। तो इस मेथड से कर लो, चाहे ऊपर वाले से चाहे नीचे वाले से कर लो। नीचे वाला थोड़ा बड़ा पड़ गया, ऊपर वाला थोड़ा इजी हो गया। आपका चाहे जैसे चाहे वैसे कर लो। मैंने दोनों प्रकार से करा रखा है, पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए और ये भी मैंने काफ़ी करा दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखो इसका मापांक एवं कोणांक पूछे हैं तो ये 1 + 2 आयोटा ही है, ये 1 है ही है, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना बता रखा है मैंने पहले ही आपको? माइनस का 2 आयोटा। ये बना 1 + 2 आयोटा और ये भी 1 + 2 आयोटा। कितना आ गया? 1। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0। तो इसका जो मापांक है ना वो तो हमेशा एक ही आएगा। और कोणांक निकालो, ये x है और वो भी कैसा है? पॉजिटिव। तो आर्गुमेंट z कितना हो गया बताइए? 0 डिग्री हो गया। अगर x नेगेटिव होता तो पाई आता। तो हमारे पास मापांक तो 1 आ गया और आर्गुमेंट जो है कोणांक वो कितने डिग्री आ गया? 0 डिग्री आ जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सोचने वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। बस मेहनत की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना सफलता के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। जितनी कम मेहनत उतनी ही असफलता की ओर पहुंचते हुए चले जाते हैं। बस मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, असफलता तो बिना मांगे ही मिलती है। हमें तो केवल असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए मेहनत करनी होती। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, सभी समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं आने वाले भविष्य में। मैंने काफ़ी टीचर देखे हैं और आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूं कि और भी टीचर बने हुए मुझे नज़र आए, के कोई रह ना जाए। हाँ भाई, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा और सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है। और ये थीटा आ जाएगा यहाँ से कितना? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है बोलिए? 45 पाई बाई 4। अब यहाँ से हमें आर्गूमेंट निकालना था, आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाता है। 3 पाई बाई 4 आपका आंसर हो जाए। बहुत ही आसान है, ध्यान देने वाली बात है। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है उसी का हमें विशेषकर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं। अब ये दे रखा है, इसका कोणांक पूछा है। चाहो तो कंजुगेट एलिमेंट का गुणा कर दो, ना है तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो मैंने अभी बताया, जैसे मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऊपर वाला निकालो। ऊपर वाला जो है बाई नेगेटिव है, चौथे में जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 का मान। नीचे वाला घटेगा तो माइनस का पाई बाई 4 बनाएगा, सीधा सीधा पॉजिटिव में निकाल लिया करो, ठीक है। तो कितना आया है? 2 पाई माइनस के 2 पाई बाई 4, लघुत्तम आ जाएगा 4, तो 8 पाई माइनस 2 पाई 6 पाई बाई 4, 6
6 पाई/4 यानी कि 3/2 पाई, 3 पाई/2 आंसर आ जाएगा। 3 पाई/2 किसी ऑप्शन में है नहीं, 3 पाई/2 किसी ऑप्शन में आंसर है नहीं, 3 पाई/2 किसी ऑप्शन में आंसर है नहीं। तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये रहेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। चौथे चतुर्थांश में मैंने कोणांक का मान बताया, या तो थीटा होता है या फिर माइनस का थीटा होता है, सॉरी, या तो 2 पाई माइनस थीटा होता है या माइनस का थीटा होता है। 2 पाई माइनस थीटा से आंसर बैठा नहीं, तो फिर हमें माइनस का थीटा लेना पड़ेगा। तो माइनस का पाई/4, और दूसरा भी कितना है, ऊपर वाले का तो कितना था, माइनस का पाई/4, नीचे वाले का पाई/4 आएगा, ऊपर का ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो हो गया माइनस का 2 पाई/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई/2 हो जाएगा। हमारा माइंड जो है हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। हमारे पास पता है हमें चौथे चतुर्थांश में जो कोणांक का मान आता है, या तो आता है 2 पाई माइनस थीटा, या आता है माइनस का थीटा। 2 पाई माइनस थीटा से हमारा आंसर आ रहा था 3 पाई/2, किसी ऑप्शन में नहीं है, माइनस थीटा लिया तो आंसर आ गया माइनस का पाई/2। तो ये वाला हमारे पास आंसर हो गया। अब इसको चाहें तो आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी चाहो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है, जैसे भी आपकी मर्जी हो। देखो दूसरे प्रकार से कैसे सॉल्व कर सकते थे, कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो ये होता 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाता कंजुगेट एलिमेंट से गुणा करते तो 1 + 1, ये बनता है माइनस का 2 आयोटा, और ये आ जाता 2, तो ये आ गया माइनस का आयोटा। यानी कि यहाँ आता आपके पास, और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, पाई/2 माइनस का। अगर नीचे की डायरेक्शन में ले रहे हो तो माइनस का पाई/2, बाई अक्ष पर नीचे की तरफ एंगल बनता है तो माइनस का पाई/2 आपका आंसर हो जाता। तो आप चाहें तो ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया। चाहे तो ऐसे कर लो कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, चाहे ऐसे करो तो इससे आंसर 3 पाई/2। अगर ऑप्शन में 3 पाई/2 होता तो वो भी होता, क्योंकि इधर की साइड से आप घूम के जाते हो ना, तो यहाँ 3 पाई/2 मिलता है, और इधर की साइड से पीछे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस के पाई/2 मिलता है। तो दोनों से आपका आंसर आता है, कोई सा भी ऑप्शन में आंसर होता तो उसी को हम लगाते, एक ही मिलेगा दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं। देखो इसका दे रखा है, आपको पता है जब आर्गुमेंट निकाल रहे हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 आप जानते ही हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका कोणांक आएगा tan इनवर्स y/x माइनस tan इनवर्स y नेगेटिव है तो माइनस के y/x, tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x। हाँ भाई, एक tan इनवर्स और एक tan इनवर्स, दो हो जाएंगे tan इनवर्स y/x। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर बेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें तो सोचने में तो बहुत ही नाजुक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या होगा कि दो के मापांक बराबर दे रखे हैं, तो कोणांक अल्फा प्लस कोणांक बीटा का मान आपसे पूछा है। कोणांक अल्फा प्लस कोणांक बीटा बराबर पाई है, तो अल्फा का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को हमारे सामने ऑप्शन भी रखे हुए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन से ना करना चाहो तो थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देता हूं। देखिए ये आपकी एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। ये सपोज दैट आपका जेड है, और जेड बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका जो कोणांक है वो है आपका थीटा। अगर इसका कंजुगेट निकालोगे, कंजुगेट जेड कंजुगेट, ये बनता है एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका जो कोणांक बनता है ना वो बनता है माइनस का थीटा। पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखो, माइनस का थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है,
जेड का कोणांक अगर थीटा है तो कंजुगेट का जो कोणांक बनता है ना वो बनता है 2 पाई माइनस थीटा या माइनस का थीटा। लेकिन माइनस जेड का निकालना होता, माइनस जेड कितना आता आपके पास, माइनस का एक्स और माइनस का आयोटा वाई। यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो ही जाता और ये हमें पूरा लेना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये बनता हमारे पास पाई प्लस थीटा माइनस जेड का। अब अगर मैं जेड में माइनस जेड को जोड़ूं तो इन दोनों के कोणांकों का जो जोड़ है वो पाई आना चाहिए था, जो नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, अब एक और, जैसे कि अगर अब हम चर्चा करते, अल्फा तो हमारे पास सपोज कीजिए जेड है और बीटा जो है सपोज दैट माइनस का जेड है, तो आर्गुमेंट ऑफ अल्फा प्लस आर्गुमेंट ऑफ बीटा करो। इस वाले ऑप्शन को ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ऑप्शन फर्स्ट माइनस ले लिया, बीटा करो तो इसका आर्गुमेंट तो थीटा था और इसका आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा था, तो कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, जबकि हमारे पास कितना आना चाहिए था पाई। तो ये जो ऑप्शन है वो कैसा है, फिर गलत है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को लेते कंजुगेट बीटा वाले को, अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सेकंड आप ले रहे हो, ऑप्शन सेकंड जब आप ले रहे हो तो इसका आर्गुमेंट बोलो कितना है, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा प्लस आर्गुमेंट ऑफ बीटा निकालना था आपको, बराबर अल्फा का तो वही थीटा है और बीटा को हमने माना है कंजुगेट ऑफ बीटा। इसका कितना आता है, या तो माइनस का थीटा आता है या फिर 2 पाई माइनस थीटा आता है। तो अगर मैं 2 पाई माइनस थीटा भी लूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई। ध्यान दे लो कि अगर पहली तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट हो और दूसरी उसकी कंजुगेट ली जाए तो दोनों के कोणांकों का योग कितना आता है, 2 पाई आता है। और मैं कह रहा हूँ पहली कॉम्प्लेक्स नंबर तो ठीक हो और दूसरी नेगेटिव ली जाए तो दोनों के कोणांकों का योग जो आता है वो 2 पाई प्लस थीटा आता है। अब हमारे पास तीसरा बचा कि कंजुगेट भी ले लो और उसका नेगेटिव निकाल दो। ये तो कंजुगेट है और कंजुगेट का नेगेटिव करेंगे माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस का आयोटा वाई आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस का आयोटा वाई। तो कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, माइनस एक्स प्लस के आयोटा वाई, ये आ गया माइनस और जेड का कंजुगेट। अब ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक बनता है, अब ये वाला जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक बनता है या फिर पाई माइनस थीटा आता है। कितना आता है, पाई माइनस थीटा आता है। तो यहाँ से जब हम इसका जो निकालेंगे ना, इसका जो कोणांक है वो आता है पाई माइनस थीटा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का कंजुगेट, तो इसका तो वही थीटा है, इसका पाई माइनस थीटा है, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। ध्यान दीजिए अगर दो कोणांकों का जोड़, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कोणांकों का जोड़ अगर पाई है ना, तो डेफिनेटली पहली जो नंबर है, पहली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के नेगेटिव के बराबर होगी। अगर दो कोणांकों का जोड़ अगर 2 पाई प्लस थीटा आ रहा है तो पहली कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के कोणांकों का जोड़ अगर 2 पाई आ रहा है तो उस केस में ये इसकी क्या होगी, कंजुगेट होगी। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड आएगा, तभी हमारे पास क्या आ सकता है, पाई आ सकता है। विस्तार से जानना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूमैक्स एजुकेशन आपको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपको विशेष सहायता चाहिए तो उजाला सर से सीधा संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9694681975। ओके, यूमैक्स ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर भी किसी को लिंक ना मिले तो मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर वेस्ट आगे की ओर मूव करते हैं। इसका कोणांक पूछा है, तो देखिए इसका कोणांक आपको निकालना है, आयोटा है ही, इसका इससे गुणा कर दो, 6 माइनस का 1, 6 माइनस का 1, 6 आएगा, ये माइनस का 1, और आयोटा वाले से करो
माइनस का 3 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा, ठीक है, प्लस अब इसका इससे करो 6 माइनस का 1, अब ये आएगा 3 आयोटा प्लस के 2 आयोटा और नीचे वही बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 प्लस 1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये बना आपके पास आयोटा, ये बना 5 माइनस 5 आयोटा, ये बना 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, 5 आयोटा से 5 आयोटा कैंसिल, 5 और 5 10, और 10 में 5 का भाग देंगे 2 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट 0 आ रहा है, केवल काल्पनिक भाग आ रहा है, तो 2 आयोटा आपका यहाँ आएगा। और कितने डिग्री का एंगल बनता है बोलिए, π/2 का। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आर्गुमेंट पूछा था, आर्गुमेंट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, π/2। भाई सीधी बात है, वास्तविक भाग है नहीं, काल्पनिक भाग है, और काल्पनिक भाग कौन से अक्ष पे होता है, y अक्ष पे, और 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो π/2, नीचे की डायरेक्शन में होता तो माइनस के π/2 या 3π/2 आपका एंगल होता। ओके, नेक्स्ट 4 बेस्ट। हाँ भाई, इसका कोणांक पूछा है फिर से, तो वही वाला केस है, 1 + 7 आयोटा, इसका वर्क कर दो, 4 - 1 माइनस के 4 आयोटा, तो यह आ गया 1 + 7 आयोटा अपॉन ये बनेगा 3 - 4 आयोटा। कंजुगेट एलिमेंट से गुणा कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट निकाल लो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 से, तो 3 + 4 आयोटा, यह आएगा आपके पास कितना, 3 माइनस के 28, 7 चौक 28, फिर 7 या 21 और प्लस के 4, और ये आयोटा का गुणांक, और ये होगा 9 प्लस का 16, ये बना ऊपर माइनस का 25 और ये प्लस का 25 आयोटा अपॉन 25, ये माइनस का 1 प्लस का आयोटा, कौन से चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में जो हमारे पास आर्गुमेंट आता है वो π - थीटा आता है, आर्गुमेंट ऑफ Z जो होता है वो π - थीटा, ये तो पाई है ही, थीटा निकालेंगे 1/1 यानी कि 45, यानी कि 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 3π/4, 3π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप चाहते हैं कि उजाला सर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देते रहें, थोड़ा स्पीडली करा रहा हूं क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर भी नज़दीक आ चुका है, इधर से DSSP का पेपर भी नज़दीक है, यूपी TGT PGT की भी एग्जाम डेट आने वाली है, इस वजह से थोड़ा फास्ट गति से लेके चल रहा हूँ। लेकिन प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे तो ऐप में मैं बहुत धीमा धीमा बच्चों को बारीकी से समझा कर पढ़ाता हूँ, यहाँ भी प्रॉपर रूप से बारीकी का उपयोग किया गया है, बट मैं यहाँ पर ये चीज़ें सिखा रहा हूँ कि एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी ट्रिक लगानी होती है, जहाँ हमें उचित लग जाए उसी का हम उपयोग कर लेते हैं, और कैसे एग्जाम पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो चीज़ हम यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नए अंदाज के साथ, नए क्वेश्चंस लेकर। आप प्ले स्टोर पर इस लोगों के साथ मेरा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसको कोई संशय हो तो वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकता है, और उसके लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया था 9694681975। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, दोबारा मिलेंगे नए अंदाज के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।